आप लोग के यहाँ शादी सिंपल होती है या दान दहेज भी है और बाराती का सिस्टम भी है आप लोगों के यहाँ? दहेज भी है। अच्छा, 4 चक्का है कि दुइये चक्का है? अभी दुइये चक्का चल रहा है, अभी 4 शुरू नहीं हुआ है। 4 के बाद 8 गो चक्का भी शुरू हो जाएगा, फिर 4 चक्का जाने कि ना जाने? स्कॉर्पियो बड़ी गाड़ी। और एक चीज़ और, लड़का अगर डॉक्टर है, लड़का अगर इंजीनियर है तो डॉक्टर साहब को कितना मिलेगा? अरे भाई पैसा कितना मिलेगा डॉक्टर साहब को, बोलिए ना। आप लोग बड़े सीधे हैं, 10-12 लाख तो मिलेगा। इंजीनियर साहब को कितना मिलेगा? और सरकारी मास्टर को कितना मिलेगा? आजकल लोग 2 चीज़ सरकारी चाहते हैं, बकिया सब प्राइवेट। 2 चीज़ सरकारी क्या? जमाई और कमाई। जमाई मतलब समझे? दामाद सरकारी वाला चाहिए और अपनी खुद की कमाई सरकारी रहे, बकिया सब प्राइवेट। और अगर लड़का मौलवी रहे तो वो कितने में बिकेगा? हाफिज साहब कहाँ चले गए? देखिए मौलवी साहब हैं, कितने में मिलेंगे? कितने में खरीदिएगा मौलवी साहब दामाद? फ्री में भी लोग नहीं ले रहे हैं। आजकल लोग अपनी बेटी मौलवियों को नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मालदार को। चाहे शराबी रहे, कबाबी रहे, जुआरी रहे, बेईमान रहे, कैसा भी रहे, पैसा है ना। जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। तो दान दहेज भी है आपके यहाँ। बाराती भी आप लोग के यहाँ लोग बारात जाते हैं? कितने जाते होंगे भाई? 100 से नीचे कोई नहीं जाता। मौलवी साहब भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें और आपको अपने घर पे खाना और फरमाइशी खाना खाते हैं। और कभी कभी कुछ लड़की वाले भी दिखाते हैं, अरे फलां जगह पे तो इतने आओ भगत हुई। आप लोग के यहाँ दाल भात भरता खाने में चलता है क्या? बिरयानी पुलाव। और अगर आप हैदराबाद वगैरह चले जाइएगा तो 10-15 किस्म का आइटम मिलता है। और कुछ बेटी वाले भी अपना दिखाते हैं, फलाने ने इतना दिया, इतना खिलाया, ऐसा खिलाया। सही है कि नहीं? अगर शादी ब्याह में सिर्फ दाल भात भरता खाया जाए, खिलाया जाए तो कैसा रहेगा? चलेगा? अरे मौलवी साहब, दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता तो शादी ब्याह में कैसा चलेगा? जिस बर्तन में खाया उसी बर्तन में हाथ भी धो लिया। और हम और आप कीनले पानी पीते हैं, ये कीनले पानी है, जानते हैं कीनले पानी? यानी बिस्लेरी वाला पानी शादी में पिएंगे, ठंडा पिएंगे, और घर पे कल वाला पानी पिएंगे। याद रखिएगा, बिस्लेरी पानी अच्छा हो या ना हो, लेकिन कल का नल का पानी सबसे अच्छा है। और आधा खाया और आधा छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में कभी ऐब नहीं निकाला। कितने लोग खाने के लिए जाते हैं बाराती में, अगर खाना नहीं मिला तो कुर्सियाँ उठा के मारते हैं एक दूसरे को। नहीं मारे कि नहीं मारे? कभी बारात भी वापस आ गई, का खिलाया? क्या होगा इस कौम का जो सिर्फ खाने के लिए जिंदा है और खाने के लिए मारपीट कर रही है, रोटी और बूटी के लिए। मेरा दांत हिल रहा है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, अरे ज़रा अच्छी बूटी दीजिए। जरा कुटीला, इधर बूटी, जबकि हर दिन बूटी खाते हैं। मेरे भाइयों, वो आप बूटी खाने जो गए हैं वो जानवर की बूटी खाने नहीं गए हैं, लड़की के बाप की बूटी खाने गए हैं। बेचारा सूद के पैसे पर लाया होगा, कर्जा लाया होगा आपकी झूठी शान को पूरी करने के लिए, ताकि आप बूटी खा सकें। मेरे भाइयों, अगर बेटी के बाप की बूटी खानी है तो आप भी बेटी के बाप हैं, आपकी भी बूटी खाई जाएगी। तो तैयार है हम और आप? मेरी उर्दू नहीं समझ में आई आपको? मुझे लग रहा था भाई आमी बंगला जाए नहीं ना भाई, उर्दू आ रही समझ में? आप लोग सब यहाँ से अहद करके उठिए
अपने बेटे की शादी में दान दहेज नहीं लेंगे और बाराती नहीं जाएंगे। कोई इंशाल्लाह नहीं बोले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से बारात नहीं जाता हूँ। आज कितनी तारीख है भाई? 5 है ना, अभी 6 हो गया। 3 नवंबर 2024 को मेरे भाई की शादी थी अल्हम्दुलिल्लाह दरभंगा में, सुन्नती शादी। हमने लड़की वाले का एक नया पैसा नहीं लिया, बारात भी नहीं गए। गौर से सुनिएगा, बारात भी नहीं गए। गांव में शादी थी, बारात भी नहीं गए। उनके मोहल्ले में जाके निकाह पढ़ा के छुहारा अपना बांट के और हम सब लोग चले आए और हमने अपने घर पे लगभग अल्हम्दुलिल्लाह 200 लोगों को खिलाया। तो मौली साहब अगर कर सकते हैं तो आप लोग काहे नहीं कर पाइएगा? बुलवे नहीं कर रहे हैं, कोई लेन देन नहीं। वलीमा हम लोगों ने खुद किया अपना, उसका कोई पैसा नहीं। हमारे घर में जो टेबल है हमारे भाई के घर में सब उसने खुद ही खरीद के लाए हैं, एक नया पैसा नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सुन्नत की शादी इस ज़माने में नहीं हो सकती है? अरे हो सकती कि नहीं हो सकती? आप में से किनके बेटा की शादी है, ज़रा हाथ उठाइए। तो इनके पास बेटा है जिसकी शादी होने वाली है, हाथ उठाइए। एक आदमी के पास भी बेटा नहीं है शादी के लिए। अरे है कि नहीं भाई? एक आज आपका बेटा है, आप ना दान दहेज लेंगे ना आप बाराती जाएंगे इंशाल्लाह। बोलिए। ओ भाई कैमरा उधर कीजिए, उनकी तरफ कैमरा उधर कीजिए जल्दी। एक आदमी अगर अमल कर लिया तो आज के जलसे का सवाब मिल गया। एक ने सुन्नत पर अमल किया। आपका नाम क्या है? कि माशाअल्लाह। और कोई भाई है भाई जो साथ ये देंगे, हम बारात नहीं जाएंगे, दान दहेज नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए, वलीमा खिलाएंगे। और कोई भाई हैं भाई सुन्नत पर अमल करने के लिए? एक ही मिले हैं, बड़ी खुशी है, कम से कम एक तो मिला। मेरे भाइयों ये सब जलसे इसलिए हो रहे हैं, कितनी बेटियां हमारी बैठी हुई है, शादी ब्याह नहीं हो रही है, कितनी दूसरे के साथ भाग गई, तो क्या कीजिएगा? कौन सोचेगा, कौन फिक्र करेगा? और एक चीज़ और है अपने यहाँ, ख़ानदानी मैटर, शेख शेख, सैयद सैयद, खान खान, ये बिरादरी वो बिरादरी। हमारे यहाँ तो एक ही बिरादरी है भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लड़का अच्छा मिला शादी कर दीजिए। आजकल लोग पैसे वाले के चक्कर में, ख़ानदान के चक्कर में बड़े मसाइल, अंदर से पसंद वाली शादी है लेकिन करने नहीं दे रहे हैं। अगर मैं अपने कुछ नौजवानों का मोबाइल यहाँ मंगा लूँ तो उनकी फ़ोटो है जिनको ये चाहते हैं। काहे को उनको चाहते हैं भाई? शादी वहीं होगी जहाँ अब्बू और अम्मी शादी कराएंगे। सही है कि नहीं? हमारे और आपके चाहने से शादी हो सकती है? कितने भाइयों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, बहनों ने ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और कितने लोग ऐसे हैं, अब आप लोग यहाँ क्या रिवाज है मुझे नहीं मालूम, लड़का वाला लड़की वाले के पास जाता है, लड़की वाले को भी लड़का वाले के पास आना चाहिए कि आपका बेटा है, मेरी बेटी है, शादी होनी चाहिए। ये रिवाज आप लोग के यहाँ है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन कुरान में रिवाज है। जो लोग कुरान को मानते हैं उसमें रिवाज है। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 27-28 तक पढ़िए। जिनकी शादी अब तक नहीं हुई, आपकी हो गई है? नहीं हुई? शायर शर्मा कह रहे हैं आपकी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हो गई, आपकी भी नहीं हुई? अरे भाई कैसे चलेगा? जिनकी शादी नहीं हुई या बहन की भी शादी नहीं हुई, एक दुआ सिखा के जा रहा हूँ, वो दुआ कीजिए इंशाअल्लाह शादी हो जाएगी। रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ये शादी की बेहतरीन दुआ है। जितने लोग यूट्यूब पर चला रहे हैं ना, ये भाई थंबनेल गलत वाला मत लगाइएगा, वरना ये लोग क्या करते हैं एकदम डिस्को डांसर लगा देते हैं। प्लीज़ बदनाम मत कीजिएगा भाई। तो उसमें लगा दीजिएगा शादी की दुआ, तो दुआ वाला हाथ, और इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। हम तो आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए, लेकिन गलत मत कीजिएगा। मौली साहब की फ़ोटो के साथ मेहंदी हल्दी लगा दिया है, इधर वैसा कर दे रहा है ताकि पैसा आए, गलत मत कीजिए। जैसा है वैसा ही रखिएगा। तो शादी की बेहतरीन दुआ कौन सी है? रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, पढ़ लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम के पास उनके ससुर जी शुएब अलैहिस्सलाम या शुएब नामी नेक आदमी आए और कहा, मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूँ। अब देखिए बेटी वाला खुद आ रहा है, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास पैसा भी नहीं था।
तो बेटी वाले को भी चाहिए बेटा वाला के पास जाओ और कहे आपका बेटा मेरी बेटी निकाह। सुन्नत को राइज कीजिए मेरे भाइयों, कुरान और हदीस पर चलिए और शादी को आसान कीजिए, शादी बिल्कुल सादी कीजिए ताकि समाज जो अच्छा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक दो बात और बयान करूँगा फिर मैं आपसे रुखसत दूँगा। अपने यहाँ कुछ नौजवान ऐसे हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, वो रात रात भर मोबाइले में गेम खेलते रहते हैं। आजकल मोबाइल बड़ा मसला हो गया है। छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। ये सोएंगे नहीं। वो कहीं अभी मस्जिद में भी होंगे तो उनका टिप टाप चालू होगा, हाँ इधर, वो उधर भी आके बैठा इधर चल, हाँ क्या बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत बिजी हूँ। क्या कर रहा है? बहुत बिजी है। हाँ भाई बहुत बिजी है मोबाइल में। मेरे भाइयों मैं नौजवानों से कहता हूँ अपना वक्त आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि इंडिया की क्रिकेट टीम में जाएं तो मोबाइल खेल खेल के जाइएगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पापड़ बेलना पड़ेगा तब हो पाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि वो साइंटिस्ट बन जाए, और अपने में से कुछ भाई तो ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। बोले पढ़ लिख के क्या होगा? जी नहीं मेरे भाइयों, पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, मास्टर बनिए, मौलवी साहब बनिए, साइंटिस्ट बनिए, क्रिकेटर बनिए, मुल्क का नाम रोशन कीजिए, अपने ख़ानदान का नाम रोशन कीजिए, अपने इलाके का नाम रोशन कीजिए। लेकिन बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। गुटखा खाते रहिएगा, ये यहाँ पर जो है ना कैंसर हो जाता है। ये चारों तरफ गुटखा खाते हैं जो लोग सब। मोबाइले में लगे रहिएगा तो आँख बड़की बड़की हो जाएगी, चश्मा लग जाएगा, पूरी पूरी रात जागिएगा, फजर में नहीं उठ पाइएगा। इसलिए मोबाइल का भी इस्तेमाल सही कीजिए।